वंश की एक बार अपन दोबारा देखते हैं उसको, है ना। और फिर उसके बाद में आज अपना दिल्ली सल्तनत है ये कंप्लीट कर लेंगे, लोधी वंश है ये कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ अपन कौन आ जाएगा, बाबर। तो एक बार आपको सामने देखना है, अपन बात कर रहे थे कौन से वंश की, सैयद वंश की। सैयद, ये जो सैयद वंश है ये शासक सैयद वंश कब से कब तक का है, 14 से यानी 14 से 14 लेकर के 1451 ईस्वी तक। यहाँ ये जो सैयद वंश है अपने आप को किसका वंशज मानते थे, मोहम्मद साहब का। यानी ये सैयद वंश के जो शासक थे मोहम्मद साहब के वंशज माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं, वंशज। यानी अपने आप को मोहम्मद साहब के क्या मानते थे, वंशज मानते थे। यहाँ सैयद वंश में सबसे पहले आपका शासक होगा खिजर खां। खिजर खां, खिजर खां के बाद में दूसरा जो शासक था वो था आपका मुबारक शाह। कौन सा, मुबारक शाह। मुबारक शाह है। उसके बाद में मुबारक शाह के बाद में मोहम्मद शाह है। और मोहम्मद शाह के बाद में आपका था अलाउद्दीन महमूद शाह। अलाउद्दीन महमूद शाह ये 14 से लेकर के 21 तक था। ये 1421 से लेकर के 34 तक था। और ये 1434 से लेकर 45 ईस्वी तक। और ये 1445 से लेकर के 1451 ईस्वी तक था। यानी सैयद वंश है ये 1414 से लेकर के 1451 तक है। यहाँ ये जो सैयद वंश के शासक हैं अपने आप को मोहम्मद साहब था, पैगंबर मोहम्मद साहब, उसका वंशज मानते हुए शासन संचालित करते हैं। फिर मैंने आपको कहा खिजर खां। खिजर खां है ये नासरुद्दीन महमूद को पद से हटा करके, राजगद्दी से हटा करके 1414 ईस्वी में क्या कर लेता है, शासक बन जाता है। एक नए राजवंश की स्थापना इसके द्वारा कर दी गई, वो था आपका सैयद वंश। फिर मुबारक शाह है ये 1421 ईस्वी में बनता है। और मोहम्मद शाह है ये 1434 से लेकर के 45 तक। और फिर अलाउद्दीन महमूद शाह है। अपन अब बात कर रहे हैं किसकी, खिजर खां की। खिजर खां, खिजर खां ये शासक बन गया 14 से लेकर के 21 तक। ठीक है, 21 तक। ये सैयद वंश का संस्थापक माने जाते हैं। सैयद वंश के संस्थापक, सैयद वंश के संस्थापक माने जाते हैं। ये क्या करते थे, तैमूर के सहयोगी थे। यानी तैमूर था, है ना, मंगोल आक्रमणकारी तैमूर। उस तैमूर ने यहाँ 1398 ईस्वी में नसरुद्दीन महमूद के समय जो दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का अंतिम शासक था उसके ऊपर यहाँ तैमूर ने आक्रमण किया। और उस आक्रमण में ये उनका साथ देते हैं, सहयोग करते हैं। तैमूर का क्या करते हैं, सहयोग करते हैं, उनकी मदद करते हैं। इस कारण से बदले में तैमूर ने इन्हें क्या, कहाँ का बनाया, सुल्तान, कहाँ का बनाया, सूबेदार गवर्नर मुल्तान, पंजाब, दीपापुर, सिंध, लाहौर, इन्हें सूबेदार नियुक्त कर दिया था, गवर्नर नियुक्त कर दिया था। ठीक है, ये खिजर कहाँ है, ये सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करता। किसकी उपाधि धारण नहीं करता, सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करता। सुल्तान की उपाधि की जगह है ये कौन सी उपाधि धारण करता है, रैयत आला। रैयत आला यानी तैमूर के पुत्र, तैमूर का पुत्र कौन था यहाँ पर, शाहरुख। तैमूर का पुत्र शाहरुख के प्रतिनिधि के रूप में यह शासन संचालित करता था।
किसके प्रतिनिधि के रूप में? तैमूर का पुत्र था शाहरुख, और शाहरुख के प्रतिनिधि के रूप में क्या करता है? शासन संचालित करता है। साथ ही तैमूर को ये क्या देता था? सालाना कर भी देता था। क्या देता था? सालाना कर देता था। यानी स्वतंत्र राजा न बन करके तैमूर के पुत्र शाहरुख का प्रतिनिधि के रूप में क्या करेगा? शासन संचालित करेगा। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं मुबारक शाह। मुबारक शाह है, ये 1421 से लेकर के 1430 ईस्वी तक शासक रहता है। सबसे पहले सुल्तान धारण करता है। शाह बोल दो या क्या बोल दो? सुल्तान। शाह बोल दो या फिर सुल्तान बोल दो। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला सैयद वंश का पहला शासक है। सैयद वंश का पहला शासक जिसने शाह या सुल्तान की उपाधि ग्रहण की तो आपका मुबारक शाह है। मुबारक शाह है, इनके समय आपकी तारीख ए मुबारक शाही, तारीख ए मुबारक शाही। मुबारक शाही के जो लेखक हैं, लेखक कौन थे? याहिया बिन सरहिंदी। उनका क्या नाम है? याहिया। लेखक याहिया बिन सरहिंदी। याहिया बिन सरहिंदी को क्या करते हैं? संरक्षण प्रदान करते हैं। यानी ये इनके दरबारी कवि हुआ करता था। शाही यह आपका तारीख मुबारक शाही है, जिसका लेखक है याहिया बिन सरहिंदी। ये किसका दरबारी था? आपके मुबारक शाह का। और दिल्ली के पास इन्होंने एक मुबारका बाद क्या बसाया? नगर बसाया। मुबारकाबाद नगर बसाया। कहां बसाया था? दिल्ली के पास, है ना। दिल्ली के पास मुबारक शाह ने मुबारकाबाद नगर बसाया, और शाह की उपाधि धारण करने वाला ये पहला शासक था सैयद वंश का। ठीक है ना, सैयद वंश का शाह या सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक है। साथ ही इन्होंने याहिया बिन सरहिंदी को अपना संरक्षण दिया था। ठीक है, अपने राज्य में क्या दिया था? संरक्षण दिया था। कहने का मतलब ये दरबारी कवि था, दरबारी था। और तारीख मुबारक शाही इनकी ग्रंथ का नाम था। उसके बाद में अपन बात करते हैं मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह है, ये तीसरे नंबर के शासक थे। सैयद वंश के शासक बन गए 1434 से लेकर के 45 ईस्वी तक। कब तक? 45 ईस्वी तक। और यहाँ इन्होंने कुछ ही नहीं किया। बहलोल लोधी था। बहलोल लोधी को किस नाम से संबोधित करते हैं? पुत्र के नाम से। यानी बहलोल लोधी को पुत्र के नाम से संबोधित करते हैं। किसके नाम से? पुत्र के नाम से। यानी अपना पुत्र है वो किसको मानता है? बहलोल लोधी को मानता है। और साथ ही इनको जो उपाधि है बहलोल लोधी को उपाधि कौन सी देता है? खान ए जहां। खान ए जहां। खान ए जहां की उपाधि भी देता है। किसके द्वारा दी जाती है खान ए जहां की उपाधि? आपके मोहम्मद शाह के द्वारा। ठीक है ना, मोहम्मद शाह है अपने पुत्र के रूप में बहलोल लोधी को पुकारता है और उसे खान है जहां की उपाधि भी प्रदान करता है। ठीक है ना, खान है जहां की उपाधि प्रदान करता है। और उसके बाद में यहाँ जो शासक बना, और वो शासक बनने वाला कौन है? नंबर 4 जो शासक बना, ये 4 नंबर जो शासक है ये था आपका अलाउद्दीन महमूद शाह है। ये अलाउद्दीन महमूद शाह है, ये शासक कब बनता है? यानी 1445 से लेकर के 1451 ईस्वी तक। यानी सैयद वंश का अंतिम शासक है। सैयद वंश का अंतिम शासक है अलाउद्दीन महमूद शाह है। 1445 में शासक बना और 1451 तक रहा। ये अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से राजगद्दी है ये किसको सौंप दी थी? बहलोल लोधी को। और स्वयं कहां चला गया था? बदायूं चला गया था। उसने कहा अब मेरे से
शासन वगैरह नहीं संचालित होगा। बहलोल तू ही मेरा बेटा है ना, और अब ये शासन है वो तेरे को संचालित करना है ना। किसको संचालित करना है? और एक ऐसा व्यक्ति था जो वृद्ध अवस्था में विवाह की लालसा रखता था। सुना आपने नाम? वृद्ध अवस्था में नाम नहीं सुना? अरे एक तो आपका अलाउद्दीन महमूद शाह है, ये राजगद्दी, आपकी राजगद्दी छोड़ और खड़े चल जाए है बदायूं। बहलोल लोधीन संभलाते है ना। और एक यान को शासक जो बुड्ढो है, मुंह में दांत को नहीं, बुड्ढो है, और फिर वो यहाँ सोच रहे हो कि अपने खातर सगाई को नालेर थोड़ी आस के हैं। मतलब पहले पुरोहित वगैरह सगाई का नारियल पुरोहित वगैरह लेकर के जाते थे। पंडित जी कौन था? लाखा, राणा लाखा, मेवाड़ के राणा लाखा थे ना वो। और उनका फिर विवाह भी हो गया था एक शर्त पर कि आपकी शादी हो जाएगी, ब्याह तो हो जासी, लेकिन वहां की एक शर्त है, और भी शर्त बा है कि हंसाबाई के जो भी पुत्र जन्म ले लो ना, वो मेवाड़ को शासक बन लो। तो राणा ने कह दिया कि ठीक है, होगा तो बन जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। शर्त विवाह कर लिया। और यहाँ जो चूड़ा था, राणा चूड़ा, वो मेवाड़ छोड़ करके आपके मालवा की तरफ चला गया था, है ना। कहाँ चला गया था? मालवा की तरफ। इस कारण से राणा चूड़ा को भीष्म पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भीष्म पिता, मेवाड़ का भीष्म पिता, है ना, मेवाड़ का भीष्म पिता। और वो जो हंसाबाई थी वो राठौड़ था। कौन था? राव चूड़ा उसकी पुत्री थी। रणमल और हंसाबाई दोनों बहन भाई थे आपस में, है ना। तो ये अलाउद्दीन महमूद शाह है, ये अपने राजगद्दी को त्याग करके बदायूं चला गया, और बदायूं में जाकर के वहीं अपनी जागीर से क्या रहता है? संतुष्ट रहता है ना। अलाउद्दीन महमूद शाह है, ये अपनी स्वेच्छा से राजगद्दी बहलोल लोधी को सौंप कर बदायूं चला गया। कहां चला गया? बदायूं। और बदायूं की जागीर से ही क्या रहता है? संतुष्ट रहता है। बदायूं की जागीर से क्या रहेगा? संतुष्ट। के मैं तो है ना अतीसी में काम चला ले, अब मेरे से पार कौन पड़े, शासन संचालित करवाओ, काम है तो ही कर, अभी युवा है ना। और फिर अब यहाँ एक नए राजवंश की स्थापना हो जाएगी, और वो राजवंश आपका कौन सा रहेगा? लोधी राजवंश। सैयद वंश के 4 शासक थे, इनके बारे में अपन ने बात कर ली। अब अपना होगा यहाँ पर देखो लोधी वंश। ये लोधी वंश है, ये लोधी वंश है 1451 से लेकर के और 1526 ईस्वी तक शासन करता है। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक है, उतारना नहीं है, उतारना नहीं है बिल्कुल भी, है ना, आपको उतारना नहीं है। वाह यार, देखो यहां लोधी थे, ये अफगान मूल के थे, है ना। और अफगान में एक गिलजई कबीला था। कैसा कबीला था? गिलजई। यानी लोधी वंश का संबंध है, लोधी वंश का जो संबंध है ये अफगान के गिलजई, कौन सा कबीला है? गिलजई कबीला। इस गिलजई कबीला से इनका क्या है? संबंध है। और गिलजई कबीला की एक साहू खेल, कौन सी खेल? साहू खेल जो शाखा थी, उस शाखा से संबंधित है। समझ में आया? आपका लोधी वंश है, ये लोधी वंश 1451 से लेकर के 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन करता है, ठीक है। और ये इनका जो संबंध था अफगान के गिलजई कबीले से था, जो साहूखेल शाखा से था, है ना। जो कौन सी शाखा से थे? साहूखेल शाखा से थे। और लोधी वंश के जो पूर्वज थे, यानी इनके जो पूर्वज थे, वो किसका व्यापार करते थे? घोड़ों का व्यापार करते थे। इसका व्यापार करते थे,
घोड़ों का व्यापार करते थे, बड़ी मात्रा में घोड़े थे उनका व्यापार करते थे, ईरान इस साइड से ला करके, ठीक है ना। तो यहाँ बड़ी मात्रा में घोड़ों का व्यापार करते। इसके बाद में पहला जो शासक था ये आपका होगा बहलोल लोदी, बहलोल लोदी। दूसरा जो शासक था ये था आपका सिकंदर लोदी। कौन था? सिकंदर लोदी। और तीसरा जो शासक था ये था आपका इब्राहिम लोदी, ठीक है ना। इब्राहिम लोदी है, ये दिल्ली सल्तनत का भी अंतिम शासक है और लोदी वंश का भी अंतिम शासक है। लोदी वंश का जैसे ही बाबर यहाँ आया, बाबर के साथ में पानीपत का 21 अप्रैल 1526 का युद्ध हुआ। उस युद्ध में इब्राहिम लोदी की क्या हो जाती है? मृत्यु। यानी मैदान में, युद्ध के मैदान में मरने वाला यह पहला सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का। युद्ध के मैदान में मरने वाला पहला सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी था। यानी इब्राहिम लोदी के साथ में ही दिल्ली सल्तनत का पतन शुरू हो गया। शुरू क्या, खत्म ही हो गया, एकदम से ही पतन हो गया। इसके बाद में कोई शासक यहाँ नहीं थे और बाबर है, ये बाबर है एक नए राजवंश की स्थापना कर देता है। कौन सा राजवंश है? मुगल राजवंश। इससे पहले अपन बात करेंगे किसकी? बहलोल लोदी की। देखो अब आप बहलोल लोदी है ना। और बहलोल जो लोदी है ये शासक बना 1451 से लेकर के और 1489 ईस्वी तक। 1451 से लेकर के 1489 ईस्वी तक ये क्या करता है? अपनी स्वेच्छा से इसने गद्दी किसने सौंपी थी? अलाउद्दीन महमूद शाह ने। और ये शासक बनने से पहले सरहिंद का सूबेदार था। कहां का सूबेदार था? सरहिंद का सूबेदार था। शासक बनने से पूर्व ये सरहिंद का सूबेदार था। सबसे पहली बात है ना, सबसे पहली बात है बहलोल लोदी से यानी सुल्तान बना दिल्ली सल्तनत का। उससे पहले कहां का सूबेदार था? सरहिंद, जो आपके पंजाब के ऊपर की तरफ, पंजाब वाला क्षेत्र है, इसे सरहिंद कहा जाता है, ठीक है ना। यहाँ का सूबेदार था और ये शासक बना। अब यहाँ शासक बना बहलोल लोदी, तो इसने बहलोली नामक तांबे के सिक्के जारी किए। कौन से सिक्के? तांबे के सिक्के। बहलोली नामक तांबे के सिक्के जारी करने वाला, यानी अपने नाम से इन्होंने सिक्के ढलवाए, सिक्के प्रचलित किए। और ये जो तांबे के सिक्के थे, यानी एक टक्का था ना, एक टक्का में कितनी मात्रा होती थी इनकी? 40। यानी एक टक्का में आप कितने बहलोली सिक्के ले सकते हो? 40 सिक्के ले सकते हो, है ना। ये इनके द्वारा चालू किए गए थे, प्रचलित किए गए थे, तो बहलोल लोदी के द्वारा चालू किए गए। और ये सिक्के थे उत्तर भारत में मुगल काल यानी अकबर जब शासक बनता है तब तक प्रचलित थे, लेन देन के रूप में काम में आते थे अकबर के समय तक। अकबर जैसे ही शासक बना, बहलोली जो सिक्के थे उनका प्रचलन कम हो गया। कहने का मतलब ये है कि बहलोली जो सिक्के थे मुगल काल में भी प्रचलित थे। कौन से काल में? मुगल काल में भी प्रचलित थे। यहाँ इनका एक दरबारी कवि था, उसका नाम था अब्दुल्ला। क्या नाम था? अब्दुल्ला खां। और अब्दुल्ला खां ने एक ग्रंथ लिखा था तारीख ए दाऊदी। तारीख ए दाऊदी में ये कहता है कि दिल्ली सल्तनत का ऐसा सुल्तान जो सरदारों के सामने सिंहासन का प्रयोग नहीं करता था। किसका प्रयोग नहीं करता है? सिंहासन का, यानी राज गद्दी पर नहीं बैठता था। सामने जो गद्दी होती थी राजा की, सुल्तान की, उसके ऊपर बैठता नहीं था। ये राजा जैसे ही आया, राजा मतलब दरबार में आ रहे है, तो पहले क्या होता था? राजा आया तो सबके सब बलबन के समय कोई है आपका, मैंने बताया था ना आपको, एक तो नेरोज, एक पाइबोस, है ना। तो इस तरीके से एक है वो लेट जाना, एक घुटने के बल बैठ करके राजा को सलाम करना। ये पूरी की पूरी जो सिस्टम था उन्होंने खत्म कर दिया आपके बहलोल लोदी ने। और यहाँ जैसे यहाँ आया और आने के बाद में यहाँ मेट बिछी हुई थी, गलीचा,
सरदार बैठे रहते थे और सरदारों के बीच में आकर के गलीचे के ऊपर बैठता था। दिल्ली सल्तनत में और दो शासक मैंने आपको बताए थे, एक कौन सो है इल्तुतमिश, यानी सरदारा के सामने बैठ बसु कतरा, तो एक दूसरो हो खिलजी वंश में जलालुद्दीन खिलजी, वो गुलाम में हो, और वो कौन सा वंश में है खिलजी वंश में जलालुद्दीन खिलजी, और अठे कौन सा वंश में है लोधी वंश में, उन्हें नाम है बहलोल लोधी। यानी बहलोल लोधी ऐसा शासक था अपने सुल्तानों के सामने सिंहासन का प्रयोग नहीं करता, बल्कि कहां बैठता था, गलीचे के ऊपर बैठता था उनके बीच में। और यदि कोई सुल्तान नाराज हो जाता, यानी कि कोई सरदार उसका नाराज हो जाता, अमीर उसका नाराज होता था, अपनी पगड़ी उतार के उसके सामने रखता और ये बोलता कि आप मुझे अयोग्य समझते हो तो किसी योग्य को आप सुल्तान बना करके उसे सत्ता सौंप सकते हो। यदि आप योग्य को सौंप सकते हो तो आप है ना ऐसा करो, आप मुझे यदि योग्य समझ रहे हो, अयोग्य हूं मैं अयोग्य हूं, आपने विरोध कर दिया कोई बात नहीं, है ना, आपने विरोध कर दिया कोई बात नहीं, लो पकड़ी और कोई बढ़िया सा आदमी लाओ, योग्य लाओ, बिन सुल्तान बनाओ और बिन सत्ता सौंप दो दिल्ली की, है ना। ऐसा कहने वाला सुल्तान कौन था, आपका बहलोल लोधी। ठीक है ना। कहने का मतलब अब्दुल्ला खां की तारीख दाऊदी में लिखा हुआ है कि सुल्तान के सामने यदि उसका सरदार नाराज हो जाता तो अपनी पगड़ी उतार के उसके सामने रख देता और कहता कि योग्य आप मेरे से नाराज हो तो किसी दूसरे को है ना क्या सौंप दो, पगड़ी सौंप दो, सत्ता सौंप दो, ठीक है, मैं इससे नाराज नहीं होऊंगा, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपकी अब्दुल्ला खां की तारीख दाऊदी, इसमें एक राजत्व का सिद्धांत दिया हुआ था और राजत्व का अफगान और लोधी वंश का जो राजत्व का सिद्धांत था, आपके गयासुद्दीन बलबन के समय भी राजत्व का सिद्धांत था, उसमें लोहा और रक्त की नीति थी जो प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के आधार पर थी। किसके आधार पर थी, प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय। बलबन था, कौन, बलबन था, उसके समय में भी राजा में देवीय सिद्धांत को अपनाया गया है और देवीय सिद्धांत में कहा गया है कि वो लोह रक्त की नीति अपनाता था, लोहा व रक्त की, और ये जो लोहा और रक्त की प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय पर आधारित थी। प्रतिष्ठा, शक्ति और किस पर आधारित थी, न्याय पर। यहाँ राजत्व का सिद्धांत दिया हुआ है लेकिन ये अपने सरदारों के बीच में समान में प्रथम नीति कहने का मतलब ये हुआ कि ये अपने अमीरों के साथ में समानता रखता था। ठीक है ना, क्या रखता था, समानता, सभी को बराबर रखता था और इसने सभी अमीरों को महत्व दिया। अफगान अमीर थे, उनको भी यहाँ अपने शासन के समय आमंत्रित करता है कि आप यहाँ आइए, है ना, आप यहाँ आइए और आराम से हमारा सहयोग कीजिए, ठीक है ना। तो ऐसा सुल्तान कौन था, कौन था, बहलोल लोधी है। 1451 में शासक बन गया, 1489 तक रहा। शासक बनने से पहले सूबेदार कहाँ का था, सरहिंद का सूबेदार था और सरहिंद का सूबेदार बहलोल लोधी ने बहलोली नामक तांबे के सिक्के जारी किए। कौन से सिक्के, तांबे के सिक्के जारी किए। इन्होंने इनके समय अब्दुल्ला खां एक दरबारी था जिन्होंने तारीख दाऊदी नामक ग्रंथ लिखा और उस दाऊदी नामक ग्रंथ में ये कहा गया था कि सुल्तान सिंहासन का प्रयोग न करके गलीचे पर बैठता था। किस पर बैठता था, गलीचे पर, अपने अमीरों के पास। किसके पास, अपने अमीरों के पास। इससे पहले यहां तो ये डरता नहीं है, उनके पास बैठता है, जबकि इल्तुतमिश और जलालुद्दीन खिलजी वो तो हिचकिचाते थे दरबार में, भरे दरबार में राजगद्दी पर बैठने से, क्या करते थे, डरते थे। जबकि ये सम्मान नीति अपनाता है और इन अमीरों का इतना महत्व बढ़ गया था कि बहलोल लोधी की जो साम्राज्य की शक्ति थी वो इन्हीं के हाथ में आ गई। इनके हाथ में आ गई, इन अमीरों के हाथ में। इसके अपोजिट काम करता है सिकंदर लोधी। कौन करता है, सिकंदर लोधी। अब देखो अपन बात करते हैं सिकंदर लोधी की। सिकंदर लोधी शासक बना
1489 से लेकर के 1517 ईस्वी तक, है ना। ये सिकंदर लोदी है, 1489 में शासक बन गया, 1589 तक क्या आपके 1517 तक क्या रहा, शासक रहा। यानी 1489 में शासक बनता है, 1517 तक रहता है। यहाँ सबसे पहले इस श्रेष्ठ, इस वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था, सर्वश्रेष्ठ क्या था, शासक था। और ये क्या करता है, आगरा 1504 ईस्वी में आगरा की क्या करता है, स्थापना करता है, यानी आगरा नामक एक नगर बसाता है। सिकंदर लोदी 1489 में शासक बन गया, 1517 तक रहा। ये सर्वश्रेष्ठ शासक था, यानी कि लोदी वंश का सबसे सर्वश्रेष्ठ शासक कहेंगे तो किसको कहेंगे, सिकंदर लोदी को। सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा है, ये 1504 ईस्वी में आगरा नगर की स्थापना की गई। और आगरा में ही एक बादलगढ़, कौन सा गढ़, बादलगढ़ किले का निर्माण करवाया गया। बादलगढ़ किले का इनके द्वारा क्या करवाया गया, निर्माण करवाया गया। अब यहाँ इस आगरा नगर की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य क्या था, किले का निर्माण इसके द्वारा करवाया गया। और ये जो इस आगरा नगर की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था, बता सकते हो क्या? यानी इसमें राजस्थान में शक्तिशाली शासक थे ना, शक्तिशाली शासक। मेवाड़ में राणा सांगा, है ना, और आपके इसी के समकालीन था 1509 से लेकर के, मेवाड़ा सांगा है, ये 1509 से लेकर के 1528 तक यहाँ का शासक है। अब से कब तक का, 1509 से, यानी कि इनके समकालीन है कि नहीं है, समकालीन है ना। यहाँ इसमें राजस्थान के शासकों और दूसरा था प्रमुख जो व्यापारिक मार्ग थे ना, और उन व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण रखने के लिए इन्होंने किसका निर्माण करवाया, कौन सी स्थापना की, आगरा नगर की स्थापना की। और साथ ही साथ बादलगढ़ किले का इन्होंने क्या करवा दिया, निर्माण करवा दिया। आगरा नगर बसाने का जो मुख्य उद्देश्य था, राजस्थान के शासकों के ऊपर शासन करना या उनको नियंत्रित करना। साथ ही साथ जो प्रमुख व्यापारिक मार्ग थे, व्यापारी जब जाते थे तो उनसे टैक्स वगैरह वसूलना, ठीक है ना। ये सबसे ज्यादा इसी क्षेत्र को काम में लेते थे, उत्तर प्रदेश में ही है, यानी आपके भरतपुर धौलपुर वाला क्षेत्र है, ये आगरा के टच में ही है, ठीक है ना। तो इस तरीके से दिल्ली से आदान प्रदान होता था, तो ये बीच में इनसे टैक्स लेते थे रास्ते का, है ना। तो रास्ता का टैक्स लेते, तो इन्हें रोकने के लिए, साथ ही साथ व्यापारिक मार्ग को नियंत्रित करने के लिए इन्होंने आगरा नगर को बसा दिया। और वहां पर एक नया नगर क्या बना दिया, नया दुर्ग बना दिया, नया किला बना दिया। वो कौन सा है, बादलगढ़। और 1506 ईस्वी में इसे अपने क्या बना ली, राजधानी बना ली। यानी आगरा को अपने क्या बना लेता है, राजधानी बना लेता है। राजधानी कौन बनाता है आगरा को, सिकंदर लोदी के द्वारा क्या बना ली गई, 1506 ईस्वी में आगरा को राजधानी बना लिया गया। और इसने गज ए सिकंदरी भूमिका नाप की एक इकाई होती है, गज ए सिकंदरी, है ना, उसका भी प्रचलन यहाँ पर किया था, उसको भी इसने अपनाया था। देखो, सिकंदर लोदी के द्वारा, सिकंदर लोदी द्वारा गज ए सिकंदरी नामक भूमि नापने की एक इकाई थी, उसका प्रचलन भी इनके द्वारा किया गया था। साथ ही साथ दक्षिण की तरफ ज्वालामुखी मंदिर था। कौन सा मंदिर था, ज्वालामुखी मंदिर। उस ज्वालामुखी मंदिर के ऊपर इन्होंने आक्रमण किया, ठीक है ना। और आक्रमण करके दक्षिण में यहाँ पर आपका ज्वालामुखी मंदिर है, ज्वालामुखी मंदिर। इस ज्वालामुखी के मंदिर पर इन्होंने आक्रमण करके और उस मूर्ति को, है ना, उस मूर्ति की क्या कर दी, टुकड़े टुकड़े कर दिए। और टुकड़े टुकड़े करके फिर क्या करता है, मांस बेचने वाले जो कसाई थे ना,
उन कसाईयों को दे देता है कि आप इन टुकड़ों से क्या करोगे, मांस तोल लो और फिर लोगों को दो। ठीक है ना, मतलब आप मांस तोल करके आप जो भी मांस वगैरह तोलो ना, तो आपको इन्हीं बाटों का प्रयोग करना है, इन्हीं टुकड़ों का प्रयोग करना है। ऐसा करने वाला शासक कौन था? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी है। और सिकंदर लोदी ये भी कहता है कि मैं मेरे कोई सरदार को पालकी में बैठा दूं, मेरे कोई गुलाम को पालकी में बैठा दूं, तो मेरे एक आदेश पर मेरे एक आदेश पर मेरे सरदार आएंगे और उसे अपने कंधों पर उठा करके ले जाएंगे। ठीक है ना, यानी किसका कथन है ये? सिकंदर लोदी का। सिकंदर लोदी कहता है कि मेरे एक गुलाम को मैं पालकी पर बैठा दूं, है ना, किस पर बैठा दूं? पालकी में, तो मेरे एक आदेश से मेरे सरदार आएंगे और इसे अपने कंधों पर उठा करके ले जाएंगे। ये कौन कहता है? सिकंदर लोदी कहता है। ठीक है ना, ये सिकंदर लोदी का कथन था। और उसके बाद में अपन बात करते हैं कि इसकी आपका अंतिम जो है कौन सा है? बहलोल आपका हो जाएगा इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी है, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी शासक बना 1517 ईस्वी में और कब तक रहा? 1526 ईस्वी तक। 1517 ईस्वी में शासक बना, 1526 ईस्वी तक रहा। यहां देखो इनका एक भाई था और उस भाई का नाम था जलाल खां। क्या नाम था? जलाल खां। ये जो जलाल खां था कालपी का सूबेदार था। कहां का सूबेदार था? कालपी का। और कालपी का सूबेदार है जलाल खां, कालपी का सूबेदार है। ठीक है ना। अब इन दोनों भाइयों में साम्राज्य को लेकर के, किसको लेकर? साम्राज्य। इस साम्राज्य को लेकर के दोनों भाइयों में संघर्ष था। क्या था? संघर्ष। और इस संघर्ष में अपने भाई जलाल खां को क्या कर देता है? मार देता है, यानी उसकी क्या कर दी? इसने हत्या कर दी। यानी दोनों भाइयों के बीच में संघर्ष था। किसको लेकर के? दिल्ली को, साम्राज्य को लेकर के, है ना। और इसे क्या कर देता है? ये हत्या करके, पराजित करके इसकी क्या कर दी? हत्या कर दी। और इसके बाद में यहाँ दो युद्ध होते हैं। एक युद्ध होगा आपके खातौली का युद्ध। कौन सा युद्ध? खातौली। ये खातौली है, ये अपने राजस्थान में पड़ता है। कहां पड़ता है? राजस्थान में। यानी कि यहाँ अपना ये कोटा जिला है ना। और कोटा में आपका कौन सा स्थान पड़ता है? खातौली। अब ये यहाँ पर है दिल्ली, और यहाँ से जब इस तरीके से दक्षिण की तरफ आक्रमण करने के लिए जब आ रहे थे, तो यहाँ इनके द्वारा खातौली का युद्ध हुआ। ये जो खातौली का युद्ध है राणा सांगा और किसके मध्य हुआ? इब्राहिम लोदी के मध्य। राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के मध्य खातौली का युद्ध हुआ। खातौली वर्तमान में कहां पड़ता है? कोटा में। यानी वर्तमान में कहां है? कोटा में है। खातौली कहां है? कोटा में। 1517-18 ईस्वी में, 1517-18 ईस्वी में खातौली का युद्ध हुआ। और उस युद्ध में बुरी तरह से आपका ये पराजित हो गया। कौन है पराजित? कौन हुआ? इब्राहिम लोदी। और इनके एक पुत्र को राणा सांगा के सैनिकों ने पकड़ लिया, है ना। और पकड़ा, उसके बाद में वापस छोड़ देते हैं, लेकिन उससे धन लेकर के। क्या लेकर के? धन लेकर के उन्होंने वापस छोड़ दिया, है ना। पर उसके बदले उन्होंने क्या लिया था? धन लिया था। क्या लिया था? धन। यहाँ जब ये युद्ध हुआ, इस युद्ध में राणा सांगा का एक हाथ था वो कट गया और एक पैर में उनके तीर लगा था। इस कारण से वो क्या हो चुके थे? लंगड़े हो चुके थे। क्या हो चुके थे? लंगड़े। फिर भी इस युद्ध में राणा सांगा है वो क्या जीत है वो हासिल कर लेता है। क्या कर लेता है? जीत हासिल कर लेता है, मतलब जीत जाता है। आपके इब्राहिम लोदी ने दो युद्ध लड़े थे। एक था खातौली का, जो मेवाड़ के राणा सांगा के साथ हुआ। राणा सांगा है इसमें क्या हो गया था? जीत गया था और ये पराजित हो जाता है। इसके पुत्र को राणा सांगा के सैनिकों ने पकड़ लिया, वापस छोड़ दिया, लेकिन उसके बदले क्या लिया? धन लिया। यानी धन लेकर के उनको वापस छोड़ दिया। धन यदि नहीं ले तो, है ना, तो शायद वापस आक्रमण कर दो, वापस आक्रमण कर दो ना। लेकिन किदियो छोड़ दे, लेकिन खूब सारो माल दे जानो पड़ से, कौन छोड़ा, है ना। और उसके बाद में जो अंतिम जो युद्ध है ये लड़ने वाला, वो पानीपत का युद्ध है। कौन सा युद्ध है?
पानीपत का युद्ध, यानी पानीपत का, ये पानीपत का युद्ध है, ये 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में कब लड़ा जाता है? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को ये पानीपत का युद्ध है। इब्राहिम लोधी और किसके मध्य लड़ा गया था? बाबर के मध्य। ठीक है, बाबर है इस युद्ध में क्या हो जाएगा? जीत जाएगा। और आपका इब्राहिम लोधी है इस युद्ध में क्या हो गया? हार गया। और साथ ही साथ इस युद्ध के मैदान में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु। यानी युद्ध के मैदान में मरने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था, तो युद्ध के मैदान में यानी बाबर से युद्ध करते हुए क्या हो गया था? अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी, यानी मर गया था, है ना। ये क्या कौन कहता है? नियामतुल्ला। एक नियामतुल्ला इतिहासकार था, क्या नाम है? नियामतुल्ला बोल दो, नियामतुल्ला, या फिर इसका यहाँ उल्ला भी मिल सकता है आपको नाम, नियामतुल्ला। ठीक है, नियामतुल्ला इतिहासकार कहता है कि दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक था जो बाबर से युद्ध करते हुए हार करके और वहां पर क्या हो जाता है? मर जाता है युद्ध के मैदान में। युद्ध के मैदान में यहीं दिल्ली सल्तनत का पतन हो गया और एक भारत में नई राजवंश की स्थापना हो गई। कौन से राजवंश की? मुगल राजवंश की। कौन से राजवंश की स्थापना हो गई? मुगल राजवंश की। स्टॉप कर दे। अब अपन लिखेंगे, है ना। अब क्या करेंगे? अपन लिखेंगे। इसमें एक बार फिर से देख लो आप, चलो बुलाओगे?